भिक्षु के बारे में जानेंगे। नया पैराग्राफ है आपका। तो भिक्षु से क्या संबंध है? तो भिक्षु से ये संबंध है कि कुछ जो ईसाई पादरी थे, जो श्रद्धालु, जो धर्मोपदेशवाचक थे, तो वो चर्च में रहते थे। उनके अतिरिक्त जो कुछ श्रद्धालु जो ईसाई थे, तो उनकी एक दूसरी संस्था भी चलती थी जिसे वो मोनेस्ट्री या फिर एबे कहते थे। और इसमें वो सारे धार्मिक समुदायों में रहते थे, बहुत दूर दूर रहते थे, गाँवों से और अधिक आबादियों से दूर रह करके वो ग्रुप में रहते थे। और उससे वो मोनेस्ट्री या फिर मठ कहते थे या फिर एवे कहते थे, जिसमें उस समुदायों में रहते थे। ठीक है। तो उस वक्त के जो प्रसिद्ध मठ थे, लगभग 529 में इटली में स्थापित एक सेंट बेनेडिक्ट था ऐसे। देखिए आप, इसमें मठ है और मठ में ये है भिक्षु। ठीक है। और दूसरा आपका 910 में बरगंडी, तो बरगंडी में स्थापित एक क्लूनी था। तो ये दो मठ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो भिक्षु का क्या कार्य था बेटा कि भिक्षु अपना सारा जीवन ओबे में रहने और अपना जो सारा समय है वो प्रार्थना करने में बिताया करते थे। ठीक है। तो और कृषि, शारीरिक श्रम में भी लगाने का वो व्रत लिया करते थे कि वो कृषि भी करेंगे, शारीरिक रूप से श्रम भी करेंगे। पादरियों का क्या कार्य था? पादरियों का कार्य था धर्मोपदेश देना। लेकिन भिक्षु की जिंदगी में क्या था कि भिक्षु अपना सारा जीवन जो था वो शारीरिक श्रम में लगा सकते थे। भिक्षु की जिंदगी का एक और महत्व था कि भिक्षु पुरुष और स्त्री दोनों ही इस भिक्षु में आ सकते थे, इस धर्म को अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को जो भिक्षु हुआ करते थे उन्हें मॉन्क कहते थे, और जो स्त्रियां होती थी उन्हें नन कहते थे। ठीक है। तो कुछ जो ओबे छोड़ करके जो ज़्यादातर एक ही लिंग के व्यक्ति रहा करते थे, मोस्टली एक ओबे में या फिर एक मॉन्स्ट्री में एक ही तरह के लोग रहते थे, जैसे कि या तो मॉन्क रह गए या फिर नन रह गई। तो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग ओबे बनाए जाते थे, अलग अलग मठ बना करके ये रहते थे। जैसे पादरियों के कार्य थे, तो वैसे भिक्षुओं और भिक्षुणियों के भी विवाह नहीं हो सकते थे। पादरियों को भी ये मनाही थी कि वो शादी नहीं कर सकते थे, विवाह नहीं कर सकते थे। उन्हें अपना सारा जीवन एक ब्रह्मचर्य व्रत की तरह रहना पड़ता था। और इसी तरह से भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी थीं, वो भी शादी नहीं कर सकती थीं। ठीक है। तो 10 या 20 पुरुष स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़ करके मठ जो पहले था, तो पहले के टाइम में क्या था कि 10 या 20 पुरुष मिलकर के मोनेस्ट्री बनाते थे, मठ बनाते थे। लेकिन अब ये जो समुदाय हैं धीरे धीरे बढ़ बढ़ करके अब इनकी संख्या है जो सैकड़ों समुदाय में बन चुकी है। ठीक है। जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जागीरें, जो भूमियों में जो जागीरें थीं, उनके साथ साथ स्कूल, कॉलेज और अस्पताल, ये सब भी इंक्लूडेड थे, इनसे सबसे संबंधित थे। इतने बड़े बड़े मठ की उनके अंदर इन सब चीज़ों की भी व्यवस्था की जा रही थी। ठीक है। तो इन समुदाय में क्या था कि कला के विकास में भी योगदान दिया जा रहा था। आबेस हिल्डेगार्ड ने एक, देखिए, प्रतिभाशाली संगीतज्ञ थे जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो चर्च में क्या होता था, जो सामूहिक रूप से जो गायन होता था उसमें एक महत्वपूर्ण जो उन्होंने योगदान दिया था, उनका नाम क्या था? आबेस हिल्डेगार्ड। ठीक है। तो आबेस हिल्डेगार्ड जो थे, तो उन्होंने चर्च में जो प्रार्थनाएं होती थी, सामूहिक और सामुदायिक रूप से जो गायन की प्रथा थी, उसके विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह ऐसे भी थे जो कि मठों में नहीं रहना चाहते थे, वो उनसे दूर रहना चाहते थे और उन्होंने उससे दूर रहने का निर्णय ले लिया था। ऐसे समूहों को हम फ्रायर कहते हैं, वो फ्रायर के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। वो एक स्थान से, उनका काम क्या होता था कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम करके लोगों को उपदेश दिया करते थे, और जो भी उनको दान मिलता था उन्हीं दान से वो अपनी जीविका को भी चलाते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।